अयोध्या के विकास को लेकर क्या कहेंगी? अयोध्या का विकास हो रहा है, मैं ये नहीं कहती कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन उस विकास के पीछे विनाश कितना हो रहा है ये नहीं देखा गया। आप ये बताइए कि हमारी 7वीं पीढ़ी इस अयोध्या में है, ठीक है। हमारी 7वीं पीढ़ी के बाद अगर इस पीढ़ी जिस पीढ़ी पर हम हैं और हमें निकाल कर घर से बाहर कर दिया जाए तो हमें कितना कष्ट होगा। जी, 1949 में क्या इसमें जो बाबरी मस्जिद थी उसमें यह मूर्तियाँ रखी गई थी या उसमें भगवान राम ने जन्म लिया था? जी नहीं, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है। जो महंत रामदास थे, जी, आप जानती होंगी उनको। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि जो ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है जी, ये दोनों में देश मतलब विवाद करने के लिए पाला जा रहा है। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब में जीते हैं। अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम। मैं प्राचीन सरयू मंदिर की महंत सुमन पाठक, श्री अयोध्या धाम से। अयोध्या में मैं शुरू करना चाहता हूँ 1949 से। जी, 1949 में क्या इसमें जो बाबरी मस्जिद थी उसमें यह मूर्तियाँ रखी गई थी या उसमें भगवान राम ने जन्म लिया था? जी नहीं, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है, ठीक है, और ये उनकी धरा है। यहाँ पे ना कोई मूर्तियाँ रखी गई और ना कहीं से लाई गई। बाबरी मस्जिद यहाँ औरंगजेब के समय में बनवाई गई थी और भगवान राम यहाँ ने यहाँ जन्म लिया है। यहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ, यहाँ वो बड़े हुए, सारी जितनी भी लीलाएं हुई वो सब अयोध्या की ही धरा पर हुई। भगवान राम कहीं काल्पनिक नहीं है कि उनकी मूर्तियाँ ला करके बैठाई गई हैं। जी, तो जब उस समय एक साक्ष्य रहता है, बताया जाता है, किसी कुछ किताबें में बताया गया है कि उसमें मूर्तियाँ रखी गई थी। नहीं, ये सब मिथ्या है। मिथ्या है। जी हाँ। जो महंत रामदास थे, जी, आप जानती होंगी उनको। जी हाँ। उन्होंने कहा था कि जो ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है जी, ये दोनों में देश मतलब विवाद करने के लिए पाला जा रहा है। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब में जीते हैं। जितना हमारे लिए हिंदू ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए मुसलमान भाई भी ज़रूरी हैं। हम लोग एक गंगा जमुनी तहजीब में जीते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। हम लोग सब साथ मिलकर यहाँ रहते हैं, सब साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। ये केवल बाहर दिखाया जाता है कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे बिना वो अधूरे हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन ऐसे दिखता नहीं है। मैं ये आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन हमारी अयोध्या में ये दिखता है। दिखता हमें नहीं, जो समाज में जो दिखाया जाता है। तो समाज में दिखाता कौन है? आप ही लोग तो दिखाते हो, आप ही लोग तो इसके सूचक हो, कोई दूसरा तो है नहीं। लेकिन हमारी अयोध्या में ऐसा नहीं है। हमारी अयोध्या में हम दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे लिए जितना हमारे हिंदू भाई जरूरी है उतना ही हमारे मुसलमान भाई जरूरी हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब में जीते हैं। अयोध्या के विकास को लेकर क्या कहेंगी? अयोध्या का विकास हो रहा है, मैं ये नहीं कहती कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन उस विकास के पीछे विनाश कितना हो रहा है ये नहीं देखा गया। आप ये बताइए कि हमारी 7वीं पीढ़ी इस अयोध्या में है, ठीक है। हमारी 7वीं पीढ़ी के बाद अगर इस पीढ़ी जिस पीढ़ी पर हम हैं और हमें निकाल कर घर से बाहर कर दिया जाए तो हमें कितना कष्ट होगा। और उसके बाद चलिए हम विकास के लिए अगर मान लीजिए अपना घर दे भी रहे हैं, अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, तो कम से कम हमें कहीं बसाया तो जाना चाहिए, उचित मुआवजा तो देना चाहिए। अब ये क्या है कि आप हमारी इतनी ज़मीनें ले करके हमें 1 लाख 2 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, तो 1 लाख 2 लाख रुपए में तो घर नहीं बनता है। वो भी उस समय ठंडी के समय में, जब माघ पूस की ठंडी चल रही थी। घर के छोटे छोटे बच्चों को निकाल के घर से बाहर कर दिया गया, औरतों को बाहर कर दिया गया, लड़कियों को बाहर कर दिया गया, घर को गिरा दिया गया। तो ये तो बहुत बुरा है ना। तो इस सर्किल मतलब आपका कहने का मतलब कि जो सर्किल रेट है यहाँ का, अयोध्या का, जी, वो सर्किल रेट के हिसाब से भी नहीं दिया जा रहा है। जी नहीं, सर्किल रेट के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। जो ज़मीनें हैं उनको नजूल घोषित किया जा रहा है। 1500 साल पहले का कागज़ निकाला जा रहा है। तो उस समय तो सारी ज़मीनें नजूल की थी और हम लोगों ने पट्टा कराया, बैनामा गया, तो कम से कम उस रेट से तो पैसा मिलना चाहिए। में जो सर्किल रेट है उसको भी नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद मकान मालिक और जो यहाँ के सब अधिकारी हैं वो मिल करके मकान मालिक खाली कराने, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर घर कब्जे के आधार पर हैं, किराए पे हैं, तो उनको खाली कराने के लिए उनको उचित रेट दे दिया गया, किराएदारों को खाली करा दिया गया।
इस विकास में बताया जाता है कुछ आर्टिकल के माध्यम से कि 30 मंदिरें तोड़ी गई हैं, 5-7 मस्जिदें तोड़ी गई हैं। कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे पुराने मंदिर लगभग 40 मंदिर जो थे, जो कि हम लोगों की जानकारी में है। और तो यहाँ हर घर में मंदिर है, कोई ऐसा नहीं है कि हर घर में, यहाँ आपको हर घर में एक मंदिर मिलेगा। तो लेकिन जो जानकारी में कम से कम 40 मंदिर हैं, 20 से 25 मस्जिद हैं जो तोड़ी गई हैं। और एक भगवान को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ भगवान की स्थापना करना बुरी बात है या ऐसा कुछ, लेकिन किसी की स्थापना करने के लिए किसी को हटा दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है, आप बताओ। इसमें लगभग 100 से अधिक घर भी तोड़े गए हैं। 100 से घर, कम से कम 8000 से ज़्यादा घर तोड़े गए हैं। 8000 से ज़्यादा घर जी, 100 तो आपने बहुत कम बताया। कम से कम 8000 से ज़्यादा घर तोड़े गए हैं। और यहाँ से सहारनगंज तक तो और भी ज़्यादा होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो उन लोगों को भी वही रेट से दिया जाएगा? जी हाँ, सभी को? जी हाँ, सभी को। और जो यहाँ के निवासी हैं अब वो कहाँ चले गए? अब वो इधर उधर अपनी ज़मीनें किराए पे रह रहे हैं। कहीं जिनके पास पैसा था, जिनके पास अपनी पूंजी थी, उन्होंने लगा करके अपना घर द्वार कहीं बनवाया होगा या कहीं रह रहे होंगे। कहीं छोटी मोटी दुकानें बची, उसमें दुकान कर रहे हैं, अपना जी खा रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम। कहने को कहा था महंत जी की जो दुकानें अब पहले थी और अब की दुकानें में सरकार की तरफ से 10 लाख 20-15 लाख का डोनेशन लिया जाता है ताकि आप दुकान खोल सके सरकार की तरफ से। जी, क्या ऐसा भी बात है इसमें? अब हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। 10,000 20,000। अब हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता वीडियो में है, हमने देखा है कि वो बता रहे हैं कि 4 लाख 5 लाख उनको हो मांगा सकता गया है सरकार की नीति है, बहुत सी योजनाएं हाँ। चल रही हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। जब तक आप जमा नहीं करेंगे दुकान नहीं खोल सकते। हाँ, तो हो सकता है भैया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए आपको दुकान करने के लिए मिल रहा है, ऐसा कुछ कहीं है नहीं। रामपथ में मेरी 3 दुकानें थी, उसका मिला मुआवजा 3 लाख रुपया। और सरकार जो 2 दुकान एक्वायर किया है उसको दे रहा है, तो उसका 35 लाख रुपया बैठ रहा है। इस विकास में यहाँ की जनता कहाँ खड़ी है? इस समय यहाँ की जनता को लाकर के इन्होंने चौराहे पे खड़ा कर दिया है, जहाँ से ना कहीं हम जा सकते हैं, ना कहीं लौट सकते हैं। अब अभी सुनाई दे रहा है कि फिर से इधर तोड़फोड़ होने वाली है, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पे नागेश्वरनाथ कॉरिडोर बनने वाला है। ये मंदिर हमारा कम से कम कुछ नहीं तो 700 वर्षों पुराना है। 7 पीढ़ी हमारी अगर मान लीजिए है तो एक पीढ़ी कम से कम 100 वर्षों तक अगर जी तो 700 वर्ष पुराना मंदिर है। अब इसको तोड़ करके हमारा यहाँ से विस्थापन कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमारी तो सब कुछ यही है। इस एरिया को भी बढ़ाया जा रहा है? जी हाँ, इस एरिया का भी चौड़ीकरण किया जाएगा, यहाँ नागेश्वरनाथ कॉरिडोर बनेगा। अब हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा, हमारा घर तोड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर हमारे आराध्य से हमको अलग कर दिया जाएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारे भगवान ही तो हैं। अयोध्या में भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। अगर हमारे भगवान से हमको दूर कर दिया जाएगा तो हमारे जीने का क्या मतलब है। भक्त को भगवान से ही दूर किया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता ने जी जो जनमत दिया है जी, और इस जनमत का सम्मान अब कुछ पार्टी के नेता जो हैं छोटे स्तर के, जी, वो अयोध्या की जनता को गालियां दे रहे हैं। तो उन्होंने ये गलत किया। ये उनकी अपनी सोच है। आप अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, ठीक है, जिसमें से अयोध्या विधानसभा से भाजपा चुनाव जीती थी और विधानसभाएं 4 विधानसभाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्र हैं। अब वो आपका अपना मत देने का अधिकार है उनको। उन्होंने किसको अपना मत क्यों दिया है ये तो वो जाने, लेकिन हमारे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से भाजपा जीती थी। जो लोग भगवान राम को गाली दे रहे हैं, अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, तो वो पहले चुनाव का जो क्षेत्रीय आंकड़ा है उसको देखें, उसके बाद फिर गाली दें। फिर उन्हें गाली देने का अधिकार क्या है? हम अपने मत के लिए स्वच्छंद हैं, हम जिसको चाहें उसको अपना मत दे सकते हैं। और मैं सरकार के पक्ष में हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। देखिए, कुछ चीज़ें अगर विकास होता है तो विनाश होता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन जनता के हर क्षेत्र को देखते हुए, जनता की उसको देखते दुख दर्द को महसूस करते हुए हर कार्य करना चाहिए। और जो लोग अयोध्या को गाली दे रहे हैं वो पहले खुद के अंदर झांक कर देखें कि वो कितने अच्छे हैं।
क्योंकि जनमत का सम्मान तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जनता करना ने जनमत चाहिए। दिया है जी और जिसको अच्छा लगा उसको दिया। जी किसी एक पर्सनल व्यक्ति का तो है नहीं। जी नहीं तो इसमें जो अशब्द बोलने की तो कोई बात ही नहीं जी बनती नहीं, है। बिल्कुल नहीं। वो अयोध्या वालों को गाली नहीं दे रहे हैं, वो भगवान राम को गाली दे रहे हैं। और अयोध्या हमेशा अजेय रही है। अयोध्या पर आज तक किसी ने विजय नहीं पाई है, कोई शासन नहीं कर, और ना ही लगातार अयोध्या पर कोई शासन कर सका है, क्योंकि हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भक्तों का दुख दर्द सुनते हैं। हनुमान जी महाराज ठीक है, यहाँ के राजा हनुमान जी महाराज हैं, और राजा से अगर कोई दूरियां बनाए तो राजा उसका दंड तो देता ही है ना। तो राजा ने यही दंड दिया है। अब वो दंड है क्या है ये तो वो जाने, लेकिन अयोध्या से जो लोग गालियां दे रहे हैं कि अयोध्या ने भाजपा को हरा दिया, तो ये लोगों की सोच गलत है। वो पहले चुनावी आंकड़े पर जाएं, उसके बाद चुनावी आंकड़ों को देखें, उसके बाद फिर ये बातें करें। आजकल देश में एक यूनिवर्सिटी आ गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी, जो पढ़ना कम चाहती है और झट देखती है, झट जवाब देना चाहती है। जी जी बिल्कुल वो पढ़ना कम चाहती है जी, क्योंकि पढ़ने के में किताबें टाइम खरीदना लगता है, पड़ेगा, टाइम किताबें लगता पढ़ना है। टाइम लगेगा। ऐसे व्हाट्सएप पे आएगा, कोई फॉरवर्ड करेगा, पढ़ के बोल देगा। बिल्कुल तो इसमें फंसने का भी डर है। आज सत्ता है, कल चली जाएगी या जी, जी, जाएगी जी। आएगी सत्ता, कोई किसी की देखिए, हम किसी सत्ता के अधीन नहीं हैं, हम भगवान राम के अधीन हैं। कोई भी सत्ता आए, कोई भी नेता आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम अपने भगवान राम ही हमारे जीवन में हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको जानते हैं केवल। हमें इससे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सत्ता में रहना और चुनावी नतीजे हैं, ये अपनी अपनी जगह ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी आपकी वैमनष्टता जो है वो हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए मेरी सभी से अपील है कि चुनावी चर्चे को लेकर के अपना व्यवहार ना खराब करें। थैंक यू। ठीक, जय